ये सिर्फ एक तहमत की कहानी नहीं, ये सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी पर लगाए गए झूठे इल्जाम की वो दास्तान है जिसने रहमत-ए आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ज़ख्मी कर दिया। ज़बानों के इज़हार ने नबूवत के घर की दीवारों को लर्जा दिया और आसमान खामोश रहा। ये वो लम्हा था जब ज़मीन गवाह बनी और आसमान से सच्चाई नाजिल हुई। सच क्या था? झूठ कहां से उठा? सुनिए, ये सिर्फ तारीख नहीं, सब्र, पाकीज़गी और हक की फतह की गवाही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर जाने का इरादा फरमाते तो अपनी अज़वाजे मुतहरात के दरमियान कुरा अंदाजी फरमाते। कुरा अंदाजी में जिनका नाम निकल आता उन्हें साथ ले जाते। जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के सिलसिले में जाना हुआ तो आपने अपनी आदत शरीफा के मुताबिक कुरा अंदाजी फरमाई। इसमें हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकला। चुनाचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर में सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को साथ ले गए। उस ज़माने में औरतें गुजारे के मुताबिक बहुत कम खाया करती थीं। इस वजह से हल्की फुल्की होती थीं। वजन बहुत कम होता था, यानी जिस्म भारी नहीं होते थे। जब सैयदा आयशा सिद्दीका के ऊंट पर कजावा कसा जाता तो सैयदा आयशा अपने हुज्र में बैठ जाती। उसके बाद आपके हुज्र को ऊंट की पीठ पर रख दिया जाता, यानी ये तरीका था। हुज्र डोली नुमा चीज समझ लें, इसके चारों तरफ पर्दा होता है और नीचे इसमें बैठने की जगह होती है। हुज्र को ऊंट की पीठ पर रखने के बाद उसे रस्सियों से बांध दिया जाता था। उसके बाद ऊंट की रस्सी को आगे से पकड़ लिया जाता और ऊंट चल पड़ता। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर पूरा हो गया तो आप अपने सहाबा के साथ वापस रवाना हुए। वापसी के सफर में मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर पड़ाव डाला गया। रात का कुछ हिस्सा इस जगह गुजरा। फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि कूच की तैयारी करो। चुनाचे लोग वहां से रवाना हो गए। उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए इस जगह से कुछ फासले पर गई हुई थीं। आपके गले में एक हार था। आप जब क़ज़ाए हाजत से फारिग हुई तो वह हार आपके गले से गिर गया, लेकिन आपको इसके गिरने का पता न चला। जब आप कजावे के पास पहुंची तो उन्होंने हार को गर्दन में न पाया। इधर उधर तलाश किया तो वह न मिला। इधर लोग उस वक्त तक रवाना होना शुरू हो चुके थे। अब आप उस जगह पहुंची जहां रफ़े हाजत के लिए गई थीं। वहां से आपको वह हार मिल गया। इधर जो लोग आपके ऊंट का कजावा बांधा करते थे वह कजावा बांध चुके थे। वह आपके हुज्र के पास आए और उन्होंने ख्याल किया कि सैयदा आयशा अपनी आदत के मुताबिक हुज्र में बैठ चुकी हैं, इसलिए उन्होंने हुज्र को उठाया और ऊंट पर रखकर रस्सियों से कस दिया। आप चूंकि बहुत दुबली पतली थीं, वजन बहुत कम था, इसलिए उन्हें एहसास न हुआ कि आप हुज्र में नहीं हैं। अब उन्होंने ऊंट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। सैयदा आयशा वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था और वहां कोई नहीं था। सैयदा आयशा ने खुद को अपनी चादर में लपेट लिया और उसी जगह लेट गईं। उन्हें यकीन था जब आप हुज्र में नहीं मिलेंगी तो लोग तलाश करते हुए वापस उसी जगह आएंगे। आप वहां लेटी हुई थीं कि हजरत सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास से गुजरे। वह अपनी किसी जरूरत की वजह से लश्कर से पीछे रह गए थे और उन्होंने वह रात लश्कर के साथ नहीं बसर की थी। जब उन्होंने वहां मुझे देखा तो पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म होने से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। उन्होंने फौरन कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुहतरमा हैं। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप कैसे पीछे रह गईं?
सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इस पर वह अपना ऊंट आपके करीब लाए और आपसे अर्ज किया, इस पर सवार हो जाए। यह कहने के बाद हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास से दूर चले गए। इसके बाद आप ऊंट पर सवार हो गईं। तब वह लौटे और उन्होंने ऊंट की रस्सी पकड़ ली। उन्होंने उस समत में तेज तेज चलना शुरू किया जिस समत में काफिला जा रहा था। सुबह तक यह काफिले तक न पहुंच सके और न ही काफिले वालों को पता चला कि सैयदा आयशा अपने हुजर में नहीं हैं। काफिले ने आगे जाकर पड़ाव डाला। इस मकाम पर हजरत सफवान अपने ऊंट को लिए वहां पहुंचे और ऊंट पर सैयदा आयशा सवार थीं। यह देखकर कुछ तहमत लगाने वालों ने बातें शुरू कर दी। सारे लश्कर में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं थी, यानी आपको बिल्कुल मालूम नहीं था कि आपके बारे में कुछ लोग क्या कह रहे हैं। आखिर लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही सैयदा आयशा बीमार हो गईं और लोगों में जो बातें हो रही थीं, वह उन तक न पहुंच सकी। अलबत्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक सारी बातें पहुंच गई थीं, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका से कोई जिक्र नहीं किया गया था। सैयदा आयशा यह जरूर महसूस कर रही थीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे हैं। पहले जब आप कभी बीमार हो जाती थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शफकत और मेहरबानी फरमाते थे, यानी खूब देखभाल फरमाते थे, लेकिन आपने इस बीमारी में आपसे वह शफकत न फरमाई। इस वजह से सैयदा आयशा को कुछ उलझन हुई। आप जब घर तशरीफ लाते और आपके पास आपकी वालिदा को तीमारदारी में मशगूल देखते तो बस इतना फरमाते, अब इनका क्या हाल है। बस इससे ज्यादा आप कुछ न फरमाते। आपकी इस बेरुखी को देखकर एक रोज सैयदा आयशा ने आपसे अर्ज किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ रोज के लिए अपनी वालिदा के यहाँ चली जाती हूँ, ये वहाँ मेरी तीमारदारी करती रहेंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हरज नहीं, तुम जा सकती हो। इस पर सैयदा आयशा अपने वालिदैन के यहाँ चली आईं। उस वक्त तक भी आपको उन बातों का कोई इल्म नहीं था जो मदीना मुनव्वरा में की जा रही थीं। कई दिन गुजर जाने पर मैं कुछ सेहतमंद हुई, हालांकि कमजोरी अभी बाकी थी। उस जमाने में बेतुल खला घरों में नहीं बनाए जाते थे। ग़िज़ाए हाजत के लिए लोग मदीना मुनव्वरा के सहरा में जाते थे। औरतें रात के वक्त जाया करती थीं। एक रात सैयदा आयशा ग़िज़ाए हाजत के लिए निकले। आपके साथ हजरत उम्मे मिस्तह बिनते अबी रहम रजी अल्लाह ताला अन्हा थीं। अचानक उनका पाँव चादर में अटका और वह गिर गईं। ऐसी हालत में उनके मुंह से निकला, मिस्तह बर्बाद हो, यानी उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। यह सुनकर सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, यह तुमने क्या कहा, तुमने बुरा किया। एक ऐसे शख्स को बद्दुआ दी जिसने ग़ज़वाए बद्र में शिरकत की है। यह सुनकर उम्मे मिस्तह कहने लगी, ए अबू बकर की बेटी, क्या अभी तक तुम्हें कुछ खबर नहीं। सैयदा आयशा बोले, कैसी खबर। अब उम्मे मिस्तह ने आपको बताया कि कुछ तहमत लगाने वाले आप पर तहमत लगा रहे हैं। सैयदा आयशा धक से रह गईं। आपने फरमाया, क्या लोग मेरे बारे में ऐसी बात कह चुके हैं। उम्मे मिस्तह ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह की कसम लोग ऐसा कह रहे हैं। यह सुनते ही सैयदा आयशा की हालत गैर हो गई। मारे रंज और गम के आप हाजत भी पूरी न कर सकी और ऐसे ही लौट आईं। अब आप मुसलसल रो रही थीं, रोए जा रही थीं। आपको यूं महसूस हो रहा था जैसे आपका गला फट जाएगा।
इस हालत में आपने अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए। लोगों ने इतनी बातें बना ली और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आपकी वालिदा ने कहा, मेरी बेटी, तुम ज्यादा परेशान न हो। अल्लाह की कसम, जब किसी आदमी की कोई खूबसूरत बीवी हो और वह उससे मोहब्बत भी करता हो तो लोग ऐसी बातें किया ही करते हैं। दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान फरमाया, ऐ लोगों, इन लोगों को क्या हो गया है कि मुझे मेरे घर वालों के बारे में तकलीफ पहुंचाते हैं और उन पर नाहक इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह की कसम, मुझे तो अपने घरों में हमेशा भलाई ही नजर आई है और अल्लाह की कसम, जिस मर्द यानी हजरत सफवान पर वह इल्जाम लगा रहे हैं उसमें हमेशा भलाई ही नजर आई है। जब भी वह मेरे किसी घर में दाखिल हुआ, मेरे साथ ही दाखिल हुआ। इस बहुतान को उठाने और बढ़ाने में सबसे ज्यादा हिस्सा अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक ने लिया था और कबीला खज़राज के कई आदमियों ने भी इस बात को उछाला था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से यह बात कही तो हजरत उसीद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर इल्जाम लगाने वाले कबीला औस में से हों तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम उनसे निपट लेंगे, और अगर वो हमारे खज़राजी भाइयों में से हैं तो आप उनके बारे में जो इरशाद फरमाए हम वैसे ही करेंगे। अल्लाह की कसम, उनकी तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए।